स्टूडेंट, आज हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में हर साल आती ही रहता है। तो सबसे पहले इसका कथन या परिभाषा देखिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अच्छा, ये विद्युत फ्लक्स क्या है जिसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। जब तक आप विद्युत फ्लक्स नहीं पढ़े होगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो विद्युत फ्लक्स जो है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जिसको फाई ई से दर्शाया जाता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वह विद्युतशीलता है। मान लो जाए यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में कुल आवेश यदि मान लो जाए वह Q है, किसी बंद निर्वात में कुल आवेश जो है वह Q हो, तो इस नियम के अनुसार संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई, जिसका सूत्र ये है, वो इस कुल उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये हमारा ये गॉस का प्रमेय है। अब इसके बाद अब हम इसको कथन जो है डेरिवेशन सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए देखो, मान लो यहाँ एक बिंदु O है, ये एक गोला है जिसका केंद्र है O, इस पर एक Q आवेश रखा हुआ है और इसकी त्रिज्या R है। तो इस गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होगा जो कूलॉम के नियम से आया है ना। इसके लिए देखो, यहाँ त्रिज्या इसकी दूरी R है, यहाँ पृष्ठ पर ये भी रखा है तो ये भी त्रिज्या होगी, इसकी भी दूरी R होगी, और ये हमारा कूलॉम के नियम से समीकरण नंबर 1 आया। उसके बाद ये देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो OP के अनुदिश है, ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है जो है OP के अनुदिश है, और इस गोले को हम कई छोटे छोटे अवयवों में विभक्त या विभाजित कर सकते हैं। तो मान लो उनमें से यदि इस बिंदु P पर एक जो है बिंदु P पर एक छोटे से घेरे अवयव DS की अगर हम लोग कल्पना करें, है ना, यहाँ पर अगर DS की कल्पना करें तो इस DS की भी जो दिशा है वह, ये DS की भी जो दिशा है वह OP के अनुदिश होगी। इस तरह से आप देखोगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र सदिश दोनों की दिशा एक ही है, अतः इनके बीच थीटा बराबर 0 कोण बनेगा। थीटा बराबर कितना कोण बनेगा? 0 कोण बनेगा। अतः क्षेत्रफल अवयव, ये छोटा सा जो क्षेत्रफल था उसका अवयव DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ ध्यान देना ये सिर्फ छोटे से अल्पांश का है ना, पूरे पृष्ठ का या पूरे गोले का नहीं है, सिर्फ छोटे से अल्पांश का, इसीलिए इसको D फाई ई से दर्शाया गया है। ये इसका सूत्र है। अगर वेक्टर को हटाते हैं तो कॉस लग जाता है, और कॉस जैसे कि हमको पता है कि E और DS के बीच थीटा बराबर 0 कोण बनता है, तो कॉस 0 रखेंगे और कॉस 0 का मान होता है 1, तो D फाई ई बराबर EDS हो जाएगा। और इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, ये आपका ये है D फाई ई, फिर उसके बाद E की जगह में ये रखेंगे 1/4 पाई R², DS की जगह में DS, ये समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ बोले थे कि E और DS का यहाँ पर जो थीटा कोण बनता है, तो ये गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर E और DS जो है एक ही रेखा में होगी, और इन दोनों के बीच में जो है वह थीटा बराबर 0 कोण ही बनेगी। अतः गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब इसको फाई ई बोलेंगे, और जो अल्पांश का जो हम लोग विद्युत फ्लक्स निकाले थे उसको इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो ये फिर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो ये देखिए, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यहाँ पर निकल रहा है, और फिर ये D फाई ई का मान रखा गया है, ये 1/4 पाई DS इतना रख दिया गया। फिर इसमें से ये इसको पूरा बाहर निकाल दिया, और ये क्लोज्ड इंटीग्रल DS ये आया, और इसको हम लोग बोलते हैं कुल गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यह सूत्र है, जिसका मान होता है 4 पाई R²। तो इसके जगह में हम लोग लिखेंगे, ये जो है क्लोज्ड इंटीग्रल DS के जगह में 4 पाई R² लिखेंगे, और यहाँ से ये 4 पाई कट जाएगा, R कट जाएगा, तो फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा गॉस